थी, आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ, तो मैं इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता हूँ, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? पिछले साल की कट ऑफ देखी है ना आपने? हाँ देखिए है ना? हाँ। देखो इसमें वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, हम आपकी तरह से कोशिश करते हैं कि बताने की। इस तरह से होता क्या है कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो दी इसलिए जाती है कि एक लगभग मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा कि एडमिशन आपका होगा या नहीं होगा। फिर डिफरेंट बोर्ड्स के रिजल्ट, सीबीएसई का और बाकी बोर्ड्स के रिजल्ट का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रिजल्ट पिछले साल से अगर बेटर होगा तो सीट उतनी ही है, फिर इसका मतलब कट ऑफ और उससे ऊपर जा सकती है। ये भी डिपेंड करता है कि जैसे ये प्री रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है यूनिवर्सिटी भरवा रही है, इसका पर्पज ही सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी को और कॉलेजेस को पहले ये तो पता लग जाए कि कितने बच्चे किस स्ट्रीम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इच्छा रखते हैं उसमें जाने की। जब ये सारा डाटा होगा तब फिर हम कोशिश करेंगे कि हम ये कट ऑफ फिक्स कर लेते हैं और फिर देखेंगे पहली कट ऑफ में कितना एडमिशन हुआ, उसके बाद उसको एडजस्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली क्या होगा वो तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। आप पिछले साल की कट ऑफ को रेफ़र करें और उस कट ऑफ में प्लस माइनस अभी प्लीज़ अपने हिसाब से करें, हमारे हिसाब से नहीं। थैंक यू सर। सर बैचलर डिग्री और ऑनर्स डिग्री में क्या डिफरेंस है? बैचलर डिग्री और ऑनर्स डिग्री नहीं, ये जो हमारा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये 4 साल का प्रोग्राम है, लेकिन इसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। एक तो बहुत क्लियर ये होना चाहिए आपको कि पहले मान लीजिए जैसे बीए प्रोग्राम का कोर्स होता था या बीकॉम होता था या बीएससी जनरल होता था, वो अब हमारे यहाँ बंद हो गया है ये 4 ईयर प्रोग्राम में। अब आप सीधा ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं, जो अगर आप 4 साल तक परसू करते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती है। 3 साल में आप छोड़कर जाना चाहते हैं तो बैचलर की डिग्री मिलती है, और 2 साल के बाद जाना चाहते हैं आपको डिप्लोमा मिलता है। तो ये ड्यूरेशन है कि आप कितना टाइम यहाँ पे गुजारते हैं अपने कोर्स को परसू करते हुए, और उसके आधार पे आपको डिग्री मिलती है, ये है। लेकिन आपका एडमिशन जो है वो ऑनर्स कोर्स में ही होता है ये। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। सर मुझे आगे बायोटेक्नोलॉजी में करना है, जो भी करना है मुझे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है नहीं, तो इस मैं बीएससी में कौन सा कोर्स? बायोमेडिकल साइंसेस है जो मिलता जुलता है उससे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो सर उसको करने के बाद मुझे आगे बायोटेक्नोलॉजी में करने के लिए आगे रास्ता मिल जाएगा? बिल्कुल, आप एमएससी में जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। बायोटेक्नोलॉजी एमएससी के लिए आप बॉटनी से भी जा सकते हैं, लेकिन बायोमेडिकल साइंसेस है वो काफ़ी उससे मिलता जुलता है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, एक्चुअली मुझे एक डाउट है। मैं बीटेक करना चाहता हूँ ड्यू से, बट सर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, मैंने अपने कई फ्रेंड्स से डिस्कस करा, वह कह रहे तुम बीटेक के बाद यहाँ से एमटेक नहीं कर सकते, और एमटेक करोगे तो गेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कैसे सच है ये? दिल्ली यूनिवर्सिटी का 4 ईयर कोर्स जो बीटेक की डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। आप शायद इस डाउट में तो बिल्कुल नहीं होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। नो सर, नहीं है ना? नो नो। तो जब इस तरह की बात नहीं है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीटेक, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आज तक बातें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से वो इट इज़ द स्टूडेंट हु विल कंप्लीट बीटेक फ्रॉम द डीयू विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू एमटेक। वो एमटेक के लिए एलिजिबल होगा एडमिशन के लिए, गेट का एग्ज़ाम देना हो या कोई भी और एग्ज़ाम देना हो उसके लिए भी। 4 ईयर कोर्स यहाँ पर चला भी है पहले एक बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और वो स्टूडेंट इक्विवेलेंट रहे हैं उस टाइम पर। सर एक्चुअली और ये भी है सर, मैं बहुत से फ्रेंड है मतलब जो बीटेक अप्लाई करती उन्होंने, पर बीच में उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के बीच में उन्होंने लीव कर दिया, कह रहे यहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं है। क्या सर इसका कोई रीज़न है? ये तो आप सबको देखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई नहीं है और बाकी कहाँ पर अच्छी पढ़ाई है, उस पर तो फिर बहुत सारी बातें हैं। वो छोड़ने के दूसरे रीज़न हो सकते हैं बच्चों के, जैसे कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसलिए छोड़ा होगा कि यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती। ये भी हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं बना हो कोर्स में, कुछ दिन परस्यू करके
आप 10th के बाद 11th में थोड़े दिन साइंस पढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं पेरेंट्स भी और आप भी कि नहीं साइंस मेरे को नहीं चलानी और मैं तो कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, या कॉमर्स वाला कहता है ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, उसका इस बात से बहुत कोई संबंध नहीं होता कि पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी में अच्छी नहीं होती इसलिए स्टूडेंट लीस्ट ड्रॉप आउट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं कि यहाँ स्टूडेंट छोड़ के जाता है। और सर ये भी है कि इसकी प्लेसमेंट के बारे में थोड़े लोगों को डाउट्स है कि प्लेसमेंट आगे है या नहीं है। Are we talking about the Delhi University in general, I believe, है ना? नहीं, ऐसा है बच्चे कि मेरे प्लेसमेंट सेल्स होते हैं हर एक कॉलेज में, जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट किया जाता है दैट हाउ यू हैव टू लाइक अप्लाई, द कंपनीज कम इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज और वहाँ पर वो एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसा नहीं है। तो कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेसमेंट सेल्स बहुत इफ़ेक्टिव है। द थिंग इज़ कि आप लोगों कंपनी क्या देखती है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट से हूँ, तो वहाँ पर हमने ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं। तो नाउ द कॉर्पोरेट सेक्टर आता है, कोई कंपनी आती है, वो देखती है, अगर उनको लगता है दैट वॉट एवर पेपर्स यू हैव स्टडीड वो उनके हिसाब के हैं तो दे टेक यू इन। द थिंग इज़ दैट यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट ऑप्शंस यू वांट टू गो फॉर। आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी प्लेसमेंट कहाँ और कैसे हो रही है। बट प्लेसमेंट सेल्स इन एवरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी प्लेसमेंट सेल है जहाँ पर कंपनीज आती हैं और बहुत बच्चों को एब्जॉर्ब किया गया है। मैम वन मोर डाउट। एक मिनट, मैं एक नहीं, सर ने एक बात कही आपको कि एक तो हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर दे। ये अभी आपका पहला बैच अभी सेकेंड ईयर में जाएगा बीटेक का, तो अभी प्लेसमेंट का ट्रेंड जो है वो सडनली 2-3 साल बाद हमें पता चलेगा। लेकिन जो कई चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कह सकते हैं, जो सर ने अभी बताया कि हमारा पहले कोर्स चल रहा था बीआईटी का बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंसेस, 2 कोर्सेज हमने पहले 4 साल में चलाए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, और प्लेसमेंट का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था। मोस्ट ऑफ देम प्लेस्ड इन वेरी यू कैन से वेरी गुड आईटी कंपनीज, मेनी वेयर प्लेस्ड अब्रॉड ऑल्सो, ठीक है कि नहीं। तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस है उसका इंडिकेटर काफ़ी अच्छा है। बल्कि कई लोग तो मतलब कोई कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस था, इतना अच्छा प्लेसमेंट था कि प्राइवेट कॉलेजेस लोग कहते हैं कि उन्होंने लॉबी की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये 4 साल का कोर्स ना चले, तभी ये जो आसपास जो प्राइवेट कॉलेजेस खुले थे तभी वो चलेगा। तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक लॉबिंग के इफेक्ट में आकर के वो कोर्सेज़ को फिर से 3 साल का कर दिया, जिसका रिस्पांस फिर अच्छा नहीं रहा। तो हमारा पुराना एक्सपीरियंस तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए, बट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय यू पीपल ओनली। सर वन मोर डाउट। सर एक्चुअली जो कंपनीज होती है वो ज़्यादा प्रीफर करती है कैंपस में जाना, ना कि नॉन कैंपस कॉलेज में वो जाना पसंद नहीं करती। सर ऐसा क्यों? नहीं, उसमें एक मैं बता रहा हूँ, ये आज मतलब आपको लग रहा है, लेकिन ये ट्रेंड जो है अभी आप पीछे कई नॉन कैंपस कॉलेजेस में उनको काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिला है। पिछली बार सर हम लोग एक काउंसलिंग प्रोग्राम में थे, नॉन कैंपस कॉलेज के बच्चों का मैम भी बताएंगी कि उन्होंने अच्छा उनको पैकेज मिला है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है। वहाँ आजकल हम उसको कॉलेज ब्लाइंड कर देते हैं। जैसे आप मान लो अप्लाई करते हैं वहाँ पे, तो जो एम्प्लॉयर्स आते हैं हम उनको ये नहीं बताते हैं कि आप किस कॉलेज से हैं, सो दैट कि ये जो डिफरेंस है कि कैंपस कॉलेज और नॉन कैंपस कॉलेज में, वो ख़त्म हो जाए। योर स्किल ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट, योर मेरिट, यू शुड गेट द प्लेसमेंट। सो वो सेंट्रल प्लेसमेंट सेल में हम इस बात का भी अब हम ध्यान में रख रहे हैं। सर कुछ बताना चाहते हैं? देखो, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। एक तो प्लेसमेंट से रिलेटेड, डॉक्टर राजेश हैज राइटली सेड दैट वी इन सेंट्रल प्लेसमेंट सेल डोंट टेल द एम्प्लॉयर्स, पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर्स, फ्रॉम विच कॉलेज द स्टूडेंट इज़ कमिंग, कहाँ से आया है ये बताते नहीं हैं। पिछले साल का डाटा एनालिसिस करें, मुझे पिछली ही एक काउंसलिंग सेशन में डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने बताया था कि लास्ट ईयर का डाटा, ये सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का डाटा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कहता है कि प्लेसमेंट ज़्यादातर नॉन कैंपस कॉलेजेस की ज़्यादा हुई हैं लास्ट ईयर। एक
दूसरी चीज जो आपको बता दूं, विच आई कैन से विद ऑल अथॉरिटी, इज दैट व्हेन इट कम्स टू